यहाँ भगवद गीता के कुछ श्लोक और उनके हिंदी में अर्थ दिए गए हैं। श्लोक 1। श्री भगवानुवाच कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, केवल कर्म करने में तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मफल का कारण मत बन और तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। श्लोक 2। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थ, भगवान कहते हैं कि भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को प्रकट करता हूँ। श्लोक 3। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थ, भगवान कहते हैं, साधुओं की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में अवतरित होता हूँ। श्लोक 4। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थ, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीर धारण करती है। श्लोक 5। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। अर्थ, कर्म का, विकर्म का और अकर्म का भी ज्ञान होना चाहिए। कर्म की गति गहन जटिल है। श्लोक 6। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। अर्थ, हे धनंजय, योग में स्थित होकर आसक्ति को त्याग कर सफलता और असफलता में संभाव रखकर कर्म करो। इस संभाव को ही योग कहते हैं। श्लोक 7। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यंते प्रतिजाने प्रियोसी में। अर्थ, भगवान कहते हैं, मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम मुझे ही प्राप्त होगे। यह मैं तुम्हें सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तुम मुझे प्रिय हो। श्लोक 8। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्य पवित्र मोकार ऋक्साम यजुरेव च। अर्थ, भगवान कहते हैं, मैं इस संसार का पिता, माता, धारण करने वाला और पितामह हूँ। मैं वेद, पवित्र ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी हूँ। श्लोक 9। अनन्याश्चिंत्यन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्ताना योगक्षेम वहाम्यहम्। अर्थ, भगवान कहते हैं, जो भक्त मुझे अनन्य भाव से स्मरण करते हैं और मेरी उपासना में लगे रहते हैं, उनके योग यानी प्राप्ति और क्षेम यानी रक्षा का मैं स्वयं वहन करता हूँ। श्लोक 10। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अर्थ, जहाँ योगेश्वर कृष्ण हैं और जहाँ धनुर्धर अर्जुन हैं, वहाँ निश्चित ही श्री, विजय, समृद्धि और उत्तम नीति है। ऐसा मेरा मत है। श्लोक 11। स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्थ, स्वधर्म में मृत्यु भी कल्याणकारी है, परधर्म भयावह है। श्लोक 12। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव्यतः शांतिर्शांतस्य कुतः सुखम। अर्थ, असंयमी व्यक्ति में न तो स्थिर बुद्धि होती है, न भावना और न ही ध्यान में शांति। अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ से मिलेगा। श्लोक 13। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। अर्थ, वेद 3 गुणों से संबंधित हैं, हे अर्जुन। तू तीनों गुणों से रहित, द्वंद्वातीत, नित्य सत्वस्थ, निर्योगक्षेम और आत्मवान हो। श्लोक 14। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नाय लोकोस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। अर्थ, जो अज्ञानी और श्रद्धाहीन है, जो संदेहशील है, वह नष्ट हो जाता है। संदेहशील व्यक्ति के लिए न तो यह संसार है, न परलोक और न ही सुख। श्लोक 15।
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थ, भगवान कहते हैं, सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। श्लोक 16। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां नुस्मर युध्य च मयर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयः। अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सभी समयों में मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। अपने मन और बुद्धि को मुझ में अर्पित करके तुम निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त करोगे। श्लोक 17। उद्धरेदात्मनात्मान नात्मान मवसाद्ये आत्मैव्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थ, मनुष्य को अपने द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए और अपने को पतन में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही मनुष्य का मित्र है और आत्मा ही मनुष्य का शत्रु है। श्लोक 18। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शरीरवन् स्परिशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। अर्थ, तत्वज्ञानी योगी दृष्टा, श्रोता, स्पर्शकर्ता, घ्राणकर्ता, भोजन करने वाला, चलने वाला, सोने वाला, श्वास लेने वाला, यह सब कार्य करता हुआ भी सोचता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ये श्लोक भगवद गीता के विभिन्न अध्यायों से चुने गए हैं और यह जीवन, धर्म, कर्म और भक्ति के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को स्पष्ट करते हैं। यदि आपको भगवद गीता के यह श्लोक पसंद आए हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें व कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।